सर कल रात पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया में एंटर हुए थे क्या? हाँ मैम, जो हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ये साफ साफ विटनेस किया और रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से लगभग 4 से 5 ड्रोन्स एंटर किए थे और इन्हें देखा गया था अलोंग द एलओसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ये ड्रोन्स क्या करने आए थे और इस बार ये ड्रोन जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं उन सारे पिछले ड्रोन से जो पाकिस्तान ने पहले भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर एंटर करवाए हैं। बट आपको ये समझना होगा कि आपको इन ड्रोन्स को देखा कहाँ गया। एक डिस्ट्रिक्ट है सांबा, दूसरा है राजौरी और तीसरा है पूंछ। बट ये सब कुछ समझने से पहले इन ड्रोन्स का क्या काम है, ये ड्रोन्स कैसे डिफरेंट हैं पुराने वाले ड्रोन से, आपको पहले मैं एलओसी और आईबी के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स होते हैं जिन्हें एलओसी और आईबी के बारे में नहीं पता होता है। अब एलओसी स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल और ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ। ये जो पूरा का पूरा रीजन आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वो उस जम्मू कश्मीर रीजन को सेपरेट करती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। अब इसे जब 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो इसे हम सीजफायर लाइन कहते थे, जो कि यूएन के मीडिएशन की वजह से हुई। और जब 1971 में दोबारा से इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तब इसे ऑफिशियली एलओसी कहा जाता है। लेकिन अगला सवाल है कि क्या ये लीगल बाउंड्री है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कर रखा है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे आती है इंटरनेशनल बॉर्डर। ये वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है। आपको बताना है कमेंट में कितने स्टेट्स के साथ में, चाहे से अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो। और लेकिन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। एलओसी की लेंथ अराउंड 740 किलोमीटर है और आईबी की अराउंड 2900 किलोमीटर है। अब आते हैं ये ड्रोन्स जो आए, इनका क्या डिफरेंट फंक्शन था। देखिए, जनरली जो ड्रोन्स आते हैं या तो क्या करेंगे, वो वेपन्स या एक्सप्लोजिव्स की डिलीवरी करेंगे। मान लीजिए आर्म्स लेके आ गए, एम्यूनिशंस लेके आ गए, ग्रेनेड्स लेके आ गए, जैसा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में फ्राइडे को देखा गया था, जहां पे 2 पिस्टल्स, काफ़ी सारे ग्रेनेड्स और एम्यूनिशंस हमें देखने को मिले। या फिर मान लीजिए कई बार इनका काम होता है नार्कोटिक्स का, यानी मान लीजिए ड्रग्स को ड्रॉप करना हो। आप बोलोगे ड्रग्स का क्या मतलब? इसी ड्रग से टेररिज्म फंड होता है, राइट? और इसी ड्रग से हमारे यूथ को कैसे डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी की जाती हैं। बट इस बार के ड्रोन्स डिफरेंट हैं। ड्रोन्स डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इस बार के ड्रोन्स 2 काम करने आए थे, एक सर्विलेंस का, निगरानी का, और दूसरा काम ये करने आए थे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने। अब आप पूछेंगे सर्विलेंस कैसे? सर्विलेंस ऐसे कि कहाँ कहाँ पे हमारे ट्रूप्स डिप्लॉय हैं, दूसरा पेट्रोलिंग टाइमिंग कौन सी है, तीसरा अगर मान लीजिए ड्रोन्स एंटर करते हैं तो क्या इंडिया तैयार है, उनके रडार्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं, ये सारी चीज़ों के आइडेंटिफाई करना। और दूसरा ये है सिविलियंस क्या पैनिक होंगे और उसके साथ साथ क्या हम सिक्योरिटी फोर्सेस में प्रेशर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हालांकि जो इंडिया का रिस्पांस था वो काबिले तारीफ था। उन्होंने स्मॉल आर्म्स जो कि एलएमजी और एमएमजी उनका इस्तेमाल किया, इवन जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है उनको एक्टिवेट कर दिया और अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन इसलिए कि क्या वेपन्स एंड ड्रग्स की डिलीवरी हुई है या नार्कोटिक्स की डिलीवरी हमें देखने को मिली है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप अब ये पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी।